हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियम होम कुकिंग। तो मैं प्रियम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस न्यू ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग है ये कोई कुकिंग का ब्लॉग नहीं है, कोई खाने का डिश नहीं है, ये पूजा की ब्लॉग है। ये है हमारे मैके का नरसिंह बाबा की नगरी। ये ना जाने कितने सालों से हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा धाम है। हम जब से पैदा हुए तब से तो हम इनको देख ही रहे हैं, लेकिन अहो भाग्य हमारे जो हम बाबा नरसिंह के नगरी में पधारे, है ना। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ जो बाबा की नगरिया में हमारी जन्म हुई है। तो बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं पूजने के लिए इनको, और लोगों का मन्नत भी पूरा होता है। और ये देख सकते हैं आप लोग कि ये चारों साइड से जो है, मतलब एक बराबर से जो है पीपल का बड़ का पेड़ जमा हुआ है, और बीच में भी बहुत बड़ा विशाल पेड़ है भगवान नरसिंह की। और बाजू में तालाब है, अभी तालाब की पानी सूख चुकी है, इसीलिए मैं नहीं ये कर पाई हूँ, तालाब का सीन नहीं लिया हूँ, क्योंकि अभी उसमें पानी नहीं है, उसका क्लीनिंग हो रहा है इसलिए उसका पानी निकाला गया है। और यहाँ पे जो है आपको खूब मेला वगैरह लगता है, शादी होता है, जनेऊ होता है, सब कुछ होता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि दुल्हन खड़ी है और एक दूल्हे खड़े। वो मेरे घर के बगल में ही कल शादी था, उन्हीं की दुल्हन आई है। तो हमारे गांव का ये रिवाज है कि लड़का अगर शादी करके आता है तो दुल्हन फर्स्ट नरसिंह बाबा के पास जाके उन्हें प्रणाम करती है, फिर अपने घर को जाती है। तो ये रही दुल्हन जो आई है यहाँ पे प्रणाम करने के लिए। और हम लोग भी गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि पिछले साल हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग थोड़ा मतलब परेशान थे मम्मी को लेकर के, तो ढंग से ये नहीं कर पाए थे। तो फिर जब मम्मी का 1 साल हो गया था, उसके बाद हम लोग फिर से इस बार हम दोनों बहन पहुँचे थे वहाँ पे पूजा करने के लिए। बहुत दिनों से सोच रही थी, गई नहीं थी। और बाबा हर मनोकामना को पूरी करती है। खैर जो कर्म में लिखा है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी बाबा से हम लोग जो भी कामना करते हैं बाबा ज़रूर पूरा करते हैं। तो आप लोग भी आइए, बाबा नरसिंह की नगरी में पधारिए और बाबा की पूजा याचना कीजिए। तो बाबा की नगरी में आप लोग भी पूजा कीजिए, यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। और ये रही मेरी बेटी, इसको भी बोले कि थोड़ा फूल वगैरह चढ़ा लो और बाबा से माफ़ी मांगो। और यहाँ पे शादी विवाह जनेऊ अष्टजाम लखौरी हर चीज़ होता है, पूजा का हर चीज़ आपको वहीं पे मिल जाएगा, मेला भी लगता है। तो यहाँ आने के लिए आपको मैं एड्रेस बता देती हूँ। पोखरेरा चट्टी से उतर करके आपको 1 से 1.5 किलोमीटर वाकेबल जाना पड़ेगा, नहीं तो नया रोड पे या फिर डाक पोखरा उतर करके सीधे नरसिंह द्वार गेट बोल करके एक गेट बनाया हुआ है, उससे सीधे रास्ते जाने से आपको बाबा की नगरी में ही पहुंच जाइएगा। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन हम तो इन्हीं के चरण में पैदा हुए हैं, इनकी चरण की धूल में ही हम पैदा हुए हैं। तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। तो यहाँ पे फिर हम दोनों बहनों का फ़ोटो सेशन हुआ, क्योंकि मेरी बेटी बोली कि मासी माँ मैं तुम्हारा फ़ोटो खींच देती हूँ। और फिर हम लोग पूजा वगैरह करके और चल पड़े वहाँ से घर की ओर, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं था। मन तो नहीं था जाने के लिए, क्योंकि आप कितना भी टेंशन से भरे रहो, लेकिन जब यहाँ बाबा के पास जाओगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलता है। और आप देख सकते हो इनकी पूरा स्थान को मैं दिखा रही हूँ। और इधर जो दिख रहा है आपको चबूतरा, वहाँ पे ही शादी विवाह और अष्टजाम लखौरी होता है। और फिर हम उतर गए सीढ़ियों से नीचे, और यहाँ देखिए मेला वगैरह लगा हुआ है, दुकान वगैरह लगा हुआ है। तो हमने अपनी बेटी के लिए एक ब्रासलेट वगैरह लिया और फिर वहाँ से हमने चल दिया फिर अपने घर की ओर, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो ऑलरेडी था ही। फिर वहाँ से हमने चल दिया अपने गांव की रास्ते से होते हुए अपने घर के पास। जब मैंने रास्ते में आई तो देखी इतना सारा आम फरा था ना कि मन हो रहा था कि तोड़ लूँ, लेकिन क्या करूँ, स्पेशली मैं आम खाने के लिए गई थी लेकिन खा नहीं पाई।